औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस्सखलैन महबूब रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ादारान इमाम हैदरी इमाम बारगाह लंदन की ये थर्ड मजलिस है, लेकिन इस टॉपिक पे सेकंड मजलिस है। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव 1442 हिजरा 2020 की। कल की पहली मजलिस मुकम्मल हुई। एक इंट्रोडक्शन था कि पहली रात का प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, इसलिए कि जो फर्स्ट नाइट आने वाली है हम सब के लिए आने वाली है। अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, हम सब पे रहम करे परवरदिगार। और जिसकी भी आज पहली रात है उनके ऊपर रहम होने के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। वी डोंट नो कि किसकी पहली रात है पूरी दुनिया में। फर्स्ट नाइट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट नाइट, सबसे ज़्यादा जो पहली रात के लिए, फर्स्ट नाइट के लिए। इसीलिए हमारे पास इतने आमाल हैं पहली रात के लिए। बेहतरीन आमाल में से सदक़ा है फर्स्ट नाइट का, कि पहली चीज़ सदक़ा निकालो। सदक़ा इतना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर वो नमाज है जो फर्स्ट नाइट की हम पढ़ते हैं, वहशत ख़बर की। वो नमाज जिसमें पहली रकत में अलहम के बाद आयतल कुर्सी है और दूसरी रकत में अलहम के बाद 10 मरतबा इन्ना अंज़लना है। ये वो नमाज है जो फर्स्ट नाइट को हमें गिफ्ट देते, एक तोहफ़ा देते मरने वाले को। इंशाल्लाह आगे चल के मैं बताऊँगा इसकी बरकतें। एक्चुअली सदक़ा आया था, सदक़े के ऊपर जो मैं बोला वो इसीलिए बोला कि सदक़ा आया था। पहले अल्लाह के रसूल ने कहा था कि सदक़ा निकालो, तो उस वक्त मुसलमानों की हालात इतने ख़राब थे, इतनी पॉवर्टी, अपने फुल फ्लेज पे पॉवर्टी थी, गुर्बत थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो इवन खजूर, एक डेट, वो भी सदक़े में, हाफ ऑफ डेट भी दे सकते सदक़े में, लेकिन वो भी नहीं था। तो मुसलमान अल्लाह के रसूल के पास आए और आके कहा कि या रसूलल्लाह, क्या इस्लाम सिर्फ पैसे वालों का मज़हब है? तो आपने कहा नहीं। क्यों? तो कहा कि हम नहीं दे सकते सदका, वी डोंट हैव, हमको अपने खाने के लिए नहीं है, तो हम सदका कहाँ से देंगे? तो उस वक्त ये सेकंड ऑप्शन पे ये नमाज आई कि इफ़ यू कांट गिव सदका देन यू रिसाइट द नमाज। लेकिन आप नमाज ज़रूर पढ़ना, हर आदमी पढ़ना पहली रात का। तभी तो मैं इंशाल्लाह फर्स्ट नाइट में भी पहुँचा नहीं, जब पहुँचूँगा तो इसकी डिटेल में जाऊँगा। तो मैंने मजलिस का आगाज़ किया है सूरह मुबारक रहमान की आयत कुल्लु मन अलैहा फ़ान। इट्स ए अनाउंसमेंट फ्रॉम अल्लाह, इट्स ए अनाउंसमेंट फ्रॉम अल्लाह। क्या अनाउंसमेंट है? कि मैं हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, हर चीज़ को तबाह करने वाला हूँ, हर चीज़ को फना करने वाला हूँ। कोई चीज़ दुनिया में बाकी नहीं रही। ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ये 100 स्टोरी 200 स्टोरी की सारी ये बिल्डिंग्स जो हैं, ये माउंटेन्स, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। अल्लाह का अनाउंसमेंट है। ये कोई रिवायत नहीं है कि आप इजी लेना, इजी नहीं ले सकते। और अल्लाह ने ये अनाउंसमेंट इतने इम्पॉर्टेंट सूरह में रखा, सूरह रहमान, कि जिसमें एक ब्लेसिंग है पूरी। सूरह रहमान इज़ वेरी गुड फॉर योर रिस्क। अपने घर में रोज़ सूरह रहमान की तिलावत करो। कब्रिस्तान, व्हेन यू गो टू सेमेट्री, वहाँ पे जो जैसे दूसरे सूरों की आप तिलावत करते हैं, सूरह यासीन है, सूरह मुल्क है, उसी तरह सूरह रहमान इज़ ऑल्सो वेरी गुड। हर घर में सूरह रहमान पढ़ो। यूके में बात कर रहा मैं कि हर घर में सूरह रहमान की तिलावत होना। और ये इतनी रहमत है अल्लाह की, एक बरकत, एक रहमत, एक ब्लेसिंग आती है इस रहमान के सूरह से, जिसमें अल्लाह ने एहसानात का जिक्र किया, अपने फेवर्स का जिक्र किया। उसमें ये छोटी सी आयत को रख के हमारे कॉन्शियस को हिलाया कि लिसन, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, एवरीथिंग। ज़मीन पे भी कोई चीज़ नहीं रहेगी, कंप्लीट। जब सूर फूका जाएगा, 2 सूर फूके जाएंगे। पहला सूर जो फूका जाएगा उस वक्त सब तबाह हो जाएंगे, एवरीबडी, कोई चीज़ बाकी।
माउंटेन्स ले लें आप, मतलब यू नेम इट, हर चीज़ तबाह हो जाए, पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड सूर जब फूका जाएगा, सेकेंड टाइम जब फूका जाएगा, तो हर इंसान अपनी ज़मीन से, अपनी ग्रेव से बाहर आएगा। रिवायतों में कि एक एक ग्रेव से, ये अजीब रिवायतें, एक एक ग्रेव से 70,000 डेड बॉडीज बाहर आएंगे, इंसान बाहर आएंगे। हाउ दिल कम इन द कफन, जो कफन है ना, वो कफन पहन के, जो तुम्हारा लास्ट ड्रेस था जो तुम्हारे बेटे ने तुमको पहनाया था, जिस ड्रेस के बारे में हम अभी इंशाल्लाह जब आगे चलूंगा तो मैं बताऊंगा ये ड्रेस कितना इंपॉर्टेंट है। तो हर आदमी कफन के बाहर आएगा, अपने कफन को बॉडी पर रैप करके, और आके खड़ा हो जाएगा। और खड़ा कहाँ होगा? मैदान महशर में। दिस इज डे ऑफ जजमेंट। अभी मैं डे ऑफ जजमेंट तक नहीं गया, मैं आपको बता रहा खाली ये आयत का, वो हर चीज फना होने वाली है। नाउ यू टेल मी, मैं एग्जाम्पल दे रहा, आपको एग्जाम्पल दे रहा कि लंदन में, साउथ लंदन में, आपके हैदरी इमाम बारगाह के पास, एग्जाम्पल है, डोंट आस्क मी आफ्टरवर्ड्स, एक ह्यूज बंगला है, मार्बल का, वाइट कलर का, मैसिव मैंशन जिसको आप बोलेंगे, बड़ा बंगला। मैं एग्जाम्पल दे रहा आपको। और हर आदमी जो गुजर रहा उसके सामने से, वो सोच रहा यार व्हाट ए नाइस बंगला, व्हाट ए नाइस मैंशन। एक दिन सुबह सुबह उसके ऊपर एक बोर्ड आ गया, फॉर सेल। एंड फॉर सेल कितना? 10,000 पाउंड। 10,000 पाउंड में ही पूरा बंगला बिकने वाला है। लाइन लग गई वहां पे, हर आदमी चाह गया बंगला ले लो, ये मैंशन खरीद लो, जस्ट 10,000 पाउंड। लेकिन जो 10,000 जहां लिखा हुआ है ना, उसके नीचे एक छोटा सा और एक लाइन है जो दूर से विजिबल नहीं है। जब नजदीक जा रहे तो वहां उसको पढ़ रहे कि क्या लिखा हुआ है। हर आदमी जा रहा वो बंगले को खरीदने। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। व्हाइट कलर का मैसिव ह्यूज मैंशन है, एवरीबडी वांट्स टू बाय दिस, सच ए चीप रेट में। लेकिन जब वहां जा रहे, वो छोटी लाइन पढ़ रहे, दे आर कमिंग बैक। क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? वो जो छोटी लाइन है उस पर लिखा हुआ है कि ये मैंशन कभी भी टूटने वाला है। अब टूटेगा या कल टूटेगा या परसों टूटेगा, कभी भी टूट जाएगा। ये बंगला टूटने वाला है, टूट जाएगा। तो नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट 1 पाउंड। क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब टूटने वाला? तो क्यों इन्वेस्ट करें? सब वापस आ जा रहे। 10,000 में सेल में है, लेकिन नोबडी वांट्स टू बाय। व्हाई वी हैव टू स्पेंड 10,000 पाउंड जब ये टूटने वाला है? तो एग्जैक्टली वही चीज हमारे साथ है। ये दुनिया खत्म होने वाली है। अल्लाह, मैं नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टेलिंग यू। सूरह मुबारक रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान, अल्लाह का अनाउंसमेंट है। अल्लाह ने डेट नहीं दी, टाइम नहीं दिया, डेट नहीं लिखी है कि कब करूंगा, ये नहीं बोला कि कौन से टाइम पे करूंगा, कभी भी कर सकता हूं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है मौत। मौत आई तुम उधर चले गए। आप इंसाफ से बोलो, जब मौत आती है कोई जाता है, वो पलट के आने वाला है। तुमने बाप को दफन किया वहां के सेमेट्री में, वो पलट के आएगा? आंखें बोलता है कि मैं कैसा हूं? कुछ नहीं। दोस्तों, ये लाइफ जो है एक बबल की तरह है, कभी भी खत्म होने वाली है। उसके लिए प्रिपरेशन करना है। इसलिए कि इसका जो एंड, इस लाइफ का जो एंड है वो मौत है। और मौत के साथ ही इंसान जो है उसके करीब हो जाता। फर्स्ट नाइट, यही तो मेरा मौला बोल रहे। इमाम अली का भी जुमला है, चौथे इमाम का भी जुमला है। मौला बोलते कि एक एक घंटा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो तुम पास कर रहे, तुम मौत के करीब हो रहे, फर्स्ट नाइट के करीब होते, बरज़क के करीब हो जाते। यू गेट क्लोज टू बरज़क, यू गेट क्लोज टू फर्स्ट नाइट, गेट क्लोज टू योर मौत, और क्लोज हो जाते डे ऑफ जजमेंट से। आप इंसाफ से बोलो, मिलियंस एंड बिलियंस की तादाद में मोमिनीन आए और सब चले गए। कहां गए वो लोग? सब खत्म हो गए। हमारा भी यही हश्र होने वाला। आज हम हैं, कल खत्म हो जाएंगे। लंदन में इतने लोग, सब खत्म हो गए। अब सब नया जनरेशन चल रहा। तो इसीलिए कहा गया मौत के लिए तैयारी करो, प्रिपेयर योरसेल्फ। मैं पूरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया घूमता हूं, आई गो एवरीवेयर माशाल्लाह। इवन आपके यूके में रिमोट काउंटीज में भी जाके मैंने मदरसा पढ़ी। मुझे आज तक, प्लीज गौर से सुनना, मुझे आज तक कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला मुझे। आप प्लीज गौर से सुनना व्हाट आई एम सेइंग।
इवन हर संडे में जाके पढ़ता हूं, माशाल्लाह पूरी दुनिया में मौला हुसैन का सदका है। मुझे आज तक कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा कि मौलाना प्लीज लेट मी नो हाउ टू स्पेंड फर्स्ट नाइट। फर्स्ट नाइट में क्या होता है, व्हाट विल हैपन, जब हम दफन होते हैं तो क्या होता है। नोबडी वांट्स टू नो, हमको जानना ही नहीं है, हम जानना ही नहीं चाहते। हम वैसे मजलिसों में नहीं जाते कि जहां मौत का जिक्र होता। दोस्तों, आज से 8-9 साल या 10 साल पहले बॉम्बे में मैं लाइफ आफ्टर डेथ की मजलिस से एक अशरा पढ़ा था, गुलिस्तान हिंद का, लाइफ आफ्टर डेथ। तो जब पढ़ रहा था तो 4th या 5th डे बॉम्बे का यूथ, लड़के लड़कियां आए एंड दे सेड के मौलाना व्हाट आर यू टॉकिंग, 4-5 दिन से मैं एग्जाम्पल दे रहा, सिर्फ मौत मौत मौत, व्हाई डोंट यू स्पीक अबाउट जिंदगी, व्हाई डोंट यू स्पीक अबाउट लाइफ। आप जिंदगी की बात क्यों नहीं करते, व्हाई आर यू स्पीकिंग अबाउट मौत मौत मौत। बोलते हैं कि हम डर गए। आप तो लकी कि अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बहुत हाथ रख के पढ़ रहा ये मजलिस, इंशाल्लाह जब आगे बढ़ूंगा तो फिर पता चलेगा। तो लोगों ने कहा कि मौत मौत लेके क्या बैठे हुए, मैं लाइफ आफ्टर डेथ पढ़ रहा था, वो टॉपिक पे था कि मरने के बाद की जिंदगी, बरज़ख की पूरी लाइफ कैसी है। तो मैंने कहा कि यू वांट मी टू आंसर यू नाउ और यू वांट मी टू आंसर यू ऑन द मेंबर। दे सेड नो, यू आंसर ऑन द मेंबर। मेंबर में मैंने कहा कि एक ग्रुप आया था, ये पूरा यूथ आया था एंड दे वांट मी टू चेंज द टॉपिक। वो लोग जिंदगी की बात करने की बात कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि टॉक अबाउट लाइफ, टॉक अबाउट जिंदगी, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट मौत। तो आई जस्ट टर्न टू देम एंड मैं टर्न किया, उनकी तरफ देख के बोला कि लिसन, मैं तो जिंदगी की बात कर रहा, तुम इसको मौत समझ रहे, ये मौत नहीं है। मोमिन के लिए जिंदगी ये नहीं है जो तुम दुनिया में गुजार रहे, मोमिन के लिए जिंदगी वो है, वो जो एटर्नल लाइफ है ना, वो असल लाइफ है तुम्हारी। बिकॉज देयर यू कैन स्पेंड विद योर मौला, इमाम अली अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन के साथ यू कैन स्पेंड ओवर देयर इफ यू डू द गुड थिंग, गुड डीड्स अगर तुम्हारे होंगे। औरत को भी बोल रहा, मर्द को भी बोल रहा, लड़की को भी बोल रहा, लड़के को भी बोल रहा, औरतें जो है बीवी के साथ रहेंगे, मर्द इमाम अली के साथ रहेंगे। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है। ये लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने इश्यूज हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे कि इश्यूज कितना होंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा कि डू वन थिंग, अपनी लाइफ को उस लाइफ के बारे में सोचो कि वो लाइफ आने वाली कैसी है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में वेरी क्लियर मैसेज दे रहा, खुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत। ये कुरान की आयत है, एवरीबडी नोज। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, खुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत। अल्लाह ये ऐलान कर रहा कि हर नफ्स को मौत का जायका, मौत का टेस्ट चखना है। हर इंसान को मौत का जायका चखना है। कोई जो दुनिया में आया है, ये शुड गो बैक। कब जाना है, किस वक्त जाना है, कैसे जाना है, किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। किसी को मालूम है कब जाना है, कोई बोल सकता, किसी को नहीं मालूम। आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना, नोबडी नोज। यही तो कल मैंने जो बात छोड़ी थी, आप बोल रहा, क्लियर कर रहा। अल्लाह के रसूल के पास लोगों ने आगे कहा कि 9 months बिफोर हमको पता चल जाता कि हम आने वाले। मौत का अल्लाह क्यों नहीं बताता? वाई डोंट ही से कि बाबा तुम 60, तुम 70, तुम 80, तुम 90 ईयर जिंदा रहोगे। मुसलमानों ने कहा अल्लाह के रसूल से कि सरकार आप अल्लाह से पूछो, प्लीज अल्लाह से रिक्वेस्ट करो कि हमको मौत के बारे में बता दे, प्लीज गौर से सुनना। मुसलमानों ने कहा आप क्या, आप अल्लाह को पूछो, अल्लाह से रिक्वेस्ट करो कि अल्लाह हमको मौत के बारे में बता दे कि मेरी मौत कब आने वाली है, मेरी मौत कब आने वाली है। अगर अल्लाह बता दे तो कितना अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। तो सारे मुसलमान ने अल्लाह के रसूल से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज स्पीक टू अल्लाह एंड आस्क हिम कि प्लीज लेट अस नो कि व्हेन वी आर गोइंग टू डाई, एटलीस्ट डेट बता दो। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, he has given smile and you know what he said, he said कि बाबा उसका नहीं बताना उसकी रहमत है। नहीं समझे आप, नहीं समझे। अल्लाह का नहीं बताना कि मौत कब आएगी उसकी रहमत है। इसलिए रहमत है कि आज हमको पता नहीं है, आज हमको नहीं मालूम है कि मैं मरूंगा कब, लेकिन उसके बाद इतनी गफलत है, इतना इग्नोरेंस है, टोटल इग्नोरेंस में लाइफ गुजार रहे। आप इंसाफ से बोले, जब तुम रात में लंदन में अपने बेड पे जाते हो, तुम सोचते हो कि कल मैं नहीं उठा तो क्या होगा? कभी सोचते हो?
When you leave your house, तुम ये सोचते हो कि जब मैं जा तो रहा लेकिन वापस नहीं आऊंगा तो क्या होगा? कोई गारंटी है? कल मैंने मियामी का वाक़या सुना। हुक्म क्या है? हुक्म क्या है इस्लाम का? कि when you leave your house, एक सेकंड के लिए just stop on your door, gate, and एक छोटी दुआ करो कि परवरदिगार, प्लीज गौर से सुनो, ये मासूम के जुमले, आबिद गुलामी के जुमले नहीं, कि जब तुम घर से निकलो तो तुम ये दुआ करके निकलो दरवाजे पे कि परवरदिगार, आज मैं अपने पैरों से घर से बाहर, अपनी ताकत, पैरों की ताकत से घर से बाहर निकल रहा। आज ये टेम्परेरी हाउस में घर से बाहर निकल रहा, कल इसी घर में, कल इसी दरवाजे से किसी के हाथों पे जाऊंगा, किसी के हाथों पे जाऊंगा। उसके बाद कहा कि व्हेन यू कम बैक, जब तुम फिर घर को वापस आओ तो अपने डोर के ऊपर खड़े रहकर या अपने गेट पे खड़े रहकर ये एक लम्हे के लिए दुआ करो कि परवरदिगार, आज मैं ये टेम्परेरी हाउस में एंटर हो रहा, कल मैं जब अपने परमानेंट हाउस यानी ग्रेव के अंदर जाऊं तो तुम मेरे ऊपर रहम करना। ऑलवेज ये दुआ मांगी गई कि तुम रहम कर, तो रहम कर, तो रहम कर, तो रहम कर। हम करते हैं? कभी मैं सोचता हूं कि मेरा क्या होने वाला है? कभी रात में नींद आती है? आगे चल के पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट है। हम एयर कंडीशन में, ब्यूटीफुल बेड के ऊपर, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर पे, ब्यूटीफुल बेडरूम में आराम से सो रहे। ये गारंटी है कि तुम हमेशा सोगे? आप इंसाफ से बोलो मेरी बात। लंदन में बेहतरीन हमारा घर है, प्लीज गौर से सुनना, बेहतरीन घर है, ब्यूटीफुल बंगला, मौला आपको बेहतरीन घर दे इंशाल्लाह, ब्यूटीफुल अपार्टमेंट दे, ब्यूटीफुल हाउस दे, सेपरेट बंगला दे। आपने घर बना लिया एंड यू आर सो हैप्पी कि ये मेरा घर है, आई ओन दिस हाउस एंड इट्स ए कंप्लीटली पेड ऑफ हाउस, नो मॉर्गेज, नथिंग, ब्यूटीफुल गैराजेस, ब्यूटीफुल लॉन्स, लवली ड्राइंग रूम, डाइनिंग, ब्यूटीफुल बेडरूम, ह्यूज बेडरूम, पूरा घर आपका है, डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर, आपके नाम के ऊपर है, एंड योर लविंग वाइफ इज सो हैप्पी कि मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा घर है। आपकी योर ओन चिल्ड्रन दे आर सो हैप्पी कि मेरे डैड ने इतना अच्छा घर बनाया, ही ओन्स दिस हाउस। कोई पूछता है ये घर किसका है, मैं बड़ा प्राउडली लंदन में कहता हूं दिस इज माई हाउस। फिर बोल रहा, कोई पूछता है कि ये घर किसका है तो यू से कि दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। कब तक है तुम्हारा घर? वो जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह है, जब तक रूह है। तुमने ब्यूटीफुल घर बना लिया और उसके बाद तुमने कहा कि लेट्स इसकी ओपनिंग करेंगे घर की, पूरे अपने कजिन्स को, रिश्तेदारों को बुला लिया, पूरे फ्रेंड्स आ गए एंड यू वांट टू कट द रिबन। घर की ओपनिंग के लिए सारे लोग आ गए, अच्छे केटर्स को ऑर्डर कर दिया, यह भी नहीं देखा कि यह हलाल फूड है या हराम फूड है, इसलिए कि पैसा है मेरे पास, आई कैन डू एनीथिंग। बहुत बड़ा मैसेज है, आई कैन डू एनीथिंग बिकॉज आई हैव गॉट मनी, आई एम ए मिलियनर। पूरा गेस्ट आ गए तुम्हारे घर के ऊपर, 200-300 की ग्रैंड पार्टी टू ओपन द हाउस, रिबन लगी हुई, एंड योर ऑर्डर इज कि पहले मैं रिबन काटूंगा, देन मैं एंटर होऊंगा घर में। लेकिन जैसी तुम मेरी लुक एट मी, मैं एग्जांपल दे रहा, लंदन के घर का, मेरे बंगले का, जमीन के ऊपर जो मेरा घर है उसका, जैसे मैं रिबन काटने के लिए आगे बढ़ा, मैंने देखा कि अक्रॉस द रिबन वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है। आई सेड गुस्से में, क्या हुआ यू, कौन हो तुम? मुझसे पहले मेरे घर में आ गए, अभी तो मैंने ओपनिंग ही नहीं की इसकी। तुमने गुस्से में, गुरूर और तकब्बुर में बोला कि हु आर यू? ही सेड सर आई एम मलकुल मौत, मैं मलकुल मौत हूं। जो तुम्हारा गुरूर यहां था वो यहां आ गया।
जो तुमने इतनी जोर से बोला था, लाउडली बोला था कि हु आर यू, एंड ही सेड वेरी सॉफ्टली, ही सेड सर आई एम मलकुल मौत। तुम्हारा जो वहां गुरूर था वो नीचे आ गया। You said, why are you here, sir? Now you said, sir, to him. Why are you here, sir? He said, sir, let's go. I want to take you. उस वक्त जब तुम्हारा गुरूर तकब्बुर, मिलियंस ऑफ डॉलर तुम्हारे अकाउंट में पड़े हुए, एक लम्हे के लिए तुम्हारे अकाउंट में सब चीजें आ गई कि इतनी दौलत, इतना बिजनेस सब मेरे पास है, एंड ही इज सेइंग कि लेट्स गो। मेरे पास कुछ नहीं है। आई कैनॉट से टू हिम कि नो आई एम नॉट गोइंग टू कम विद यू, बल्कि ही सेड सर लेट्स गो। उस वक्त तुम बैक करोगे कि सर प्लीज डू मी ए फेवर, कि मैंने ये ड्रीम हाउस बनाया है, लेट मी सी फर्स्ट। ही सेड नो वे, तुम जहां खड़े हुए हो वहीं से तुम्हारी रूह ले लूंगा। बिफोर यू कट द रिबन, बिफोर यू कट द रिबन, तुम्हारे पास एक सेकंड का ताकत है उसको रोकने के लिए। नो, गेट आउट फ्रॉम हियर। कैन यू से दिस? कैन यू से टू हिम कि आई एम नॉट गोइंग टू कम, यू गो? इतना एक सेकंड की ताकत नहीं है। फिर ये गुरूर कहता है, ये तकब्बुर कहता है, देन व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ? व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं क्या हूं? जब मलकुल मौत आएगा ना, एक सेकंड के लिए तुमको नहीं टोकेगा, उसको बस हुक्म इलाही आ गया, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वही तो मैं बोल रहा कि प्लीज लिसन प्रॉपरली कि ये लाइफ का एंड कभी भी होने में, अल्लाह बोल रहा कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को मैं फना कर दूंगा। एक सेकंड के हमारे पास नहीं, सिर्फ मौत ही पे एक अशरा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम तक कैसा पहुंचेगा? सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ में आई बात? प्लीज चेक योर सेल्फ, अपने आप को हमको चेक करना। वी हैव टू चेक अवर सेल्फ। कि अगर आज मौला नहीं बोलते, मेरा मौला बोलता कि एवरी सेकेंड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मौत, हर लम्हा तुम तैयारी करो मौत की। ये नहीं बोला कि तुम जाओ मुसल्ले पे बैठ जाओ, नो। अल्लाह ये नहीं बोला कि तुम इबादत करते मुसल्ले पे बैठ जाओ। तुम फैमिली को देखो, जॉब करो, बिजनेस करो, ये भी इबादत है। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर रिलेटिव्स, टेक केयर ऑफ योर कजन्स, टेक केयर ऑफ योर मोमिन ब्रदर्स, ये इबादत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अमाल से जिंदगी बढ़ती है और कौन से अमाल से जिंदगी कम होती है। मिसाल के तौर पे अब मैं पहली आज मैंने कहा था कि दुआ भी दूंगा कि कौन से अमाल ऐसे कि जिससे मौत टलती है। एग्जाम्पल, मौत तुम्हारी लिखी हुई है 60 ईयर्स में, पीरियड 60 ईयर्स में तुम मरने वाले हो, यह तुम्हारा डेस्टिनी में, तकदीर में लिखा हुआ है। लेकिन तुम वो 60 ईयर्स को 80 ईयर्स भी कर सकते, 90 ईयर्स भी कर सकते। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत देने लगता। 60 से 70, 80, 90, 100 ईयर्स तक जा सकते। अगर कुछ अमाल ऐसे, अगर वो अमाल तुम करो तो तुम्हारी लाइफ का स्पैन अल्लाह बढ़ा देता, इतना बढ़ा देता कि तुम सोच भी नहीं सकते, वहां तक लेके जाता। और अगर वो अमाल नहीं करोगे और तुम्हारी लाइफ 60 ईयर्स की है तो हो सकता 50 हो जाए। अल्लाह जिंदगी की रस्सी को काट देता, वो रोप को काट देगा तुम्हारे कुछ अमाल ऐसे, अगर वो हमें करता हूं। ये दोनों अमाल मैं आज बताऊंगा, और हम इतनी आसानी से ये अमाल, ये गुनाह कर, ये गुनाह कि जिसकी वजह से अल्लाह हमारी जिंदगी को कम कर देता। वो नेकी है, वो गुड डीड्स है, जिस गुड डीड्स की वजह से अल्लाह तुम्हारी लाइफ को बढ़ा देता। तो बढ़ाता कैसे और कम किससे करता? जो आज हमारे पास एक कॉमन गुनाह है, ये वेरी रिलेटेड टू मौत, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि लाइफ का स्पैन कम होता। लंदन में तुमको 60 ईयर्स रहना है, लेकिन 40 ईयर्स में मर जाओगे। 70 ईयर्स रहना है, 60 ईयर्स में मर जाओगे। कार्डियक कुछ भी हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये इतना प्रॉब्लम है वो गुनाह, एंड वो गुनाह आज हमारी मार्केट में, आज हमारी कम्युनिटी में, इट्स ए सो कॉमन
कि वी आर नॉट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा गुनाह हमसे हो रहा, जिससे तुम्हारा रिस्क रुक रहा, रिस्क जिससे तुम्हारी जिंदगी का स्पैन कम हो जा रहा, ये गुनाह ऐसा है, एंड विच इज वेरी कॉमन इन द वर्ल्ड। आज मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। कौन सा गुनाह है वो? खते रहम का। खते रहम मतलब अपने रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप को ब्रेक करना। इफ यू ब्रेक योर रिलेशनशिप विद योर कजिन्स, इफ यू ब्रेक योर रिलेशनशिप विद योर ब्लड रिलेशन, तो तुम्हारी लाइफ का जो स्पैन 70-80 ईयर्स का वो 60 ईयर्स हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, वो 60 ईयर्स हो जाएगा। रिलेशनशिप का ब्रेक करने का मतलब क्या है? कि तुम्हारा कजन है, रिश्तेदार है तुम्हारा, तुम उससे बात नहीं कर रहे। बात नहीं कर रहे क्या मतलब? सलामी नहीं करते, फर्स्ट कजन है, ब्लड रिलेशन है, और तुम्हारी बातचीत नहीं है, एंड यू थिंक यू आर मोमिन, तुम नमाज भी पढ़, तुम रोजा भी रख रहे, और तुम्हारा रिश्ता नहीं है। क्यों? वाई? इस्लाम इसको इतना कंडेम करता, इस्लाम इसको 1 मिनट भी परमिशन नहीं देता। यह तुम्हारी मौत के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तुम यू कांट डू एनीथिंग, तुम्हारा रिस्क का जो रास्ता है अल्लाह काट देता, रिस्क बंद हो जाता। अभी कल ही 2 दिन पहले एक मोमिन का लंदन से फोन आया कि मौलाना मैं आजकल रिस्क के प्रॉब्लम में, मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहा मैं शब नमाज पढ़ता हूं, मैं ज़ियारत आशूरा पढ़ता, सारी ज़ियारत पढ़, वाजिब अदा कर, शब नमाज पढ़ा, एंड मेरा रिस्क रुका हुआ। आई वॉज वेरी शॉक कि नमाज शब पढ़ने वाला उसका रिस्क कैसे रुका हुआ है। मैं इंशाल्लाह आगे की मजलिसों में शब नमाज के बारे में बोलूंगा। आई वॉज वॉन्डरिंग के हाउ नमाज शब पढ़ा, आशूरा पढ़ा, वारिसा पढ़ा, जामिया पढ़ा, और इसका रिस्क रुका हुआ है। फाइनली आई आस्क्ड हिम कि ये बोलो तुम्हारे कोई रिलेशनशिप में तुम्हारे कजन्स से तुम्हारी बातचीत है? ही सेड नहीं, उनको हसद बहुत है मुझसे, जेलसी बहुत है, दैट्स व्हाई आई डोंट टॉक टू देम। अरे मैं बोला तुम्हारे कजन से बातचीत नहीं है तुम्हारे? कई कजन ऐसे जिससे मैं बात नहीं करता। आई सेड दिस इज द रीजन, तुम्हारा रिस्क रुक गया। वो कहने लगे कि नहीं मौलाना मैं तो इसलिए नहीं बात करता कि दे हैव गॉट जेलसी एंड वो जादू करते। आई सेड यार व्हाट आर यू टॉकिंग? जादू करते? व्हाट डू यू मीन जादू करते? तुम ज़ियारत आशूरा पढ़? ही सेड यस। आई सेड जब तुम ज़ियारत आशूरा पढ़ और ग्लास में पानी रख रहे हो, उसको ब्लो कर रहे हो और पी रहे, तो यू थिंक कि तुम्हारे ऊपर जादू का असर होगा? अनलेस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अनलेस यू आर डूइंग समथिंग हराम, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होता। आशूरा गोल्ड की माइन है। मैं इंशाल्लाह अभी नहीं बोलता, आज बाद में बोलूंगा आशूरा के बारे में। तो कितना ये फर्स्ट नाइट काम आने वाली चीज है, ज़ियारत आशूरा कितना काम आने वाली चीज है फर्स्ट नाइट में। आगे सुनना, अभी आज तो सेकंड मजलिस है, तभी तो पूरे 10 मजलिस है। मैंने कहा नो, रिलेशनशिप को तुम ब्रेक कर रहे हैं। ये बड़ा प्राउडली बोल रहे कि मैं रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, मेरे भाई से मेरी बात नहीं है, उनके बच्चों से मेरी बात नहीं है, मेरी कहा उनको हसद। व्हाट डू यू मीन हसद है? लेट देम डू इट, तुम क्यों फिक्र कर रहे? आई सेड जब तक तुम रिलेशनशिप को नॉर्मल नहीं करोगे, ही सेड कि वो लोग बात नहीं करते मुझसे, इफ आई गो देयर दे डोंट टॉक टू मी। आई सेड फाइन, वो लोग बात नहीं कर रहे? He said yes. I said you do one thing, you go to him. तुम्हारा एक एक स्टेप जो तुम उठा रहे, उसके बदले में अल्लाह तुम्हारे 1000 गुना माफ करता। सिन 1000 लेके 1000 गुड डीड्स तुम्हारे अकाउंट में आते, 1000 बैड डीड्स तुम्हारे माफ होते, गुना माफ हो जाते। तुम जाओ एक एक स्टेप 1000, 2000, 3000 स्टेप्स है, तो 3000 स्टेप्स का तुमको इतना सवाब मिलेगा। अगर इफ दे क्लोज द डोर ऑन योर फेस, फिर सुनो, इफ दे क्लोज द डोर ऑन योर फेस एंड दे से गो फ्रॉम हियर, वी डोंट वांट टू टॉक, फाइन, नो प्रॉब्लम, अच्छा है, तुमने अपने हक को अदा किया, तुमने अल्लाह की बात सुनी,
तुमने अपने इमाम की बात सुनी, इमाम सेड क्या, इफ दे क्लोज द डोर ऑन योर फेस ऑल्सो डजंट मैटर, यू गो एंड से सलाम। तो उसका अजर इतना है कि उसी वक्त अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता तुम्हारे, बिकॉज तुम्हारी ये अमल अल्लाह को पसंद है। तुम जो गए उसके पास सिर्फ मोहब्बत इमाम अली में गए, मोहब्बत रसूल में गए, मोहब्बत खुदा में गए, तो अल्लाह बोलता तुम मेरी मोहब्बत में आया ना तो मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। फर्स्ट नाइट तुम्हारी इतनी आराम के साथ गुजरेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। दुनिया में भी अल्लाह देता मरने के बाद। रिस्क अगर बंद हो रहा, रिस्क का प्रॉब्लम आ रहा, आपका बिजनेस का ग्राफ ऐसा जा रहा, ऐसा आ रहा, जॉब में आपको प्रॉब्लम्स हो रहे, कोई भी ऐसा मसला आ रहा, यू हैव टू चेक कि कहीं मेरे रिलेशनशिप तो ब्रेक नहीं हो रहे। ये पहली रात को, फर्स्ट नाइट को इतना प्रॉब्लम करने वाली है। एंड आज हमारी कम्युनिटी में इतना कॉमन है कि मैं उससे बात नहीं करता, उससे बात नहीं करता। फायदा क्या है? वो इस्लाम इसको परमिट नहीं करता। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, सेंड मी द व्हाट्सएप, सेंड मी द व्हाट्सएप, आई विल आंसर यू। ये सबसे बदतरीन गुनाहों में से गुनाह जो तुमको फर्स्ट नाइट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला गुनाह है। अभी तो मैं फर्स्ट नाइट पहुंचा नहीं, मैं खाली आपको गुनाह से बचा कि कौन से गुनाह फर्स्ट नाइट प्रॉब्लम करेंगे। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम करेगा कि तुम वहां जाके बोलोगे यार मैंने तो इतने गुड डीड्स किए लंदन में, मैंने इतने डोनेशंस दिए, इतने काम किए, लेकिन तुमने खत रहम किया। सबसे पहले तुम्हारी लाइफ का स्पैन खत्म हो जाता, तुम्हारा लाइफ का स्पैन शॉर्ट कर दिया जाता। तुम्हारा लाइफ का स्पैन अगर 80 ईयर्स से 60 ईयर्स हो जाओगे, अल्लाह जिंदगी की रस्सी को काट देता। और उसके बदले में अगर तुमने गुड डीड्स में अगर तुम चाहते हो सिले रहम करना, यह खत रहम है जिससे लाइफ का स्पैन खत्म होता। अगर तुम सिले रहम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी लाइफ को बढ़ा देता। इफ यू हैव लाइफ ऑफ 60 ईयर्स 70 कर देगा, 80 कर देगा, 90 कर देगा। इतना फायदा है ये अगर तुम रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो, देते हो। अदरवाइज तारीख का एक मशहूर वाकया भी मैं आज नहीं तो कल पढ़ूंगा जरूर कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को बढ़ाता कैसे, रिस्क के दरवाजे कैसे खोलता है। ऐसे रिस्क के दरवाजे खोलेगा कि आप तस्वीर भी नहीं करना अगर तुम कजिन से रिश्तेदारों के साथ करोगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक वाकया है, चौथे इमाम ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, चौथे इमाम ने अंबिया मा सबक, यानी पुराना दौर नबियों का, हमारे रसूल से पहले जो नबी थे, 1,24,000 नबी आए, 1,23,993, 1,23,999 नबी आए, नबी आदम से लेके। तो अल्लाह के चौथे इमाम ने पुराने अंबिया मा सबक के जमाने का एक वाकया बताया कि एक फैमिली थी, वेरी पायस फैमिली, वेरी वेरी पायस फैमिली, फाइनेंशियली बहुत ब्रोकन थे, फाइनेंशियली बहुत ब्रोकन थे, गरीब थे, बिजनेस था उनका लेकिन बिजनेस डाउन हो गया था। एंड दे आर वेरी रिलीजियस, उस जमाने के नबी को मानते थे, अल्लाह की वहदानियत को मानते थे, उस जमाने के नबी की इताअत करते थे। बेचारे बहुत परेशान, बहुत परेशान, रिस्क के लिए परेशान। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों दुआ कर रहे, अल्लाह हमारे रिस्क खोल दे, अल्लाह हमारे रिस्क, दुआ करने से खोलता। एक दिन हस्बैंड ने, प्लीज गौर से सुनो, एक दिन हस्बैंड ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आया। अंबिया मा सबक की बात कर रहा, पुराने जमाने की। एक फरिश्ता, क़सस अंबिया में वाक़या मौजूद है, एक एंजिल आया फ्रॉम अल्लाह ख्वाब में, ड्रीम में, और आगे कहा कि अरे अल्लाह के बंदे, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, अब तेरे हालात खुल जाएंगे। ही सेड वेरी गुड। इसने कहा, फरिश्ते ने कहा, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन पे तेरे हालात खुलेंगे। इस बंदे ने कहा कंडीशन क्या है? तो एंजल ने कहा कि अल्लाह ने यह डिसाइड किया कि, एग्जाम्पल दे रहा मुझे, मैं मिसाल दे रहा कि तुम दोनों की अभी 30 इयर्स लाइफ जिंदा और है, 30 इयर्स लाइफ और है, तो तुमको 15 इयर्स राहत के होंगे और अगेन 15 ईयर मुसीबत के होंगे। 15 साल तुम्हारी चॉइस है। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, 30 इयर्स अभी तुम्हारी लाइफ बची हुई है, तो 15 इयर्स तुम्हारी लाइफ में
राहत होगी, कंफर्ट होगा, जो तुम बोलोगे उतना घर बनेगा। और 15 साल मुसीबत में गुजरेंगे। तो यू डिसाइड ना कि यू नीड फर्स्ट 15 ईयर्स या सेकंड 15 ईयर्स। राहत के पहले मिलना या बाद में, मुसीबत पहले आना या राहत पहले आना, तुम डिसाइड करो। ही सेड ओके लेट मी आस्क माय वाइफ। ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, सदियों से, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर से यही मसला है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। ही सेड ओके वेट लेट मी आस्क माय वाइफ। ही सेड ओके आई कम टुमारो अगेन। सुबह उठा, नमाज के बाद इसने कहा कि ओ माय वाइफ, ओ माय लाइफ पार्टनर, लिसन, हमारी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर दी। उसने शी सेड व्हाट हाउ? कल रात में मैंने ख्वाब में देखा एक फरिश्ता आया था और उसने आगे कहा कि अल्लाह ने डिसाइड किया कि तुम दोनों की अभी 30 साल, मिसाल के तौर पे 30 साल जिंदगी, 30 ईयर्स में 15 ईयर्स राहत के, कंफर्ट के, और सेकंड 15 ईयर्स फिर मुसीबत के। तो वाइफ ने पूछा तुमने क्या लिया फिर? तो मैंने कहा कि भाई लेट मी आस्क यू फर्स्ट, पहले पूछ लो वरना तुम पूरा नाक में दम करोगी। उसने कहा नहीं है मैं बोल रहा, तुम प्रॉब्लम करोगी। शी सेड गुड, यू आर अ वेरी गुड हस्बैंड। शी डिडंट से दिस इज ऑन। तो उसने कहा कि ओके ऐसा करते हैं कि फर्स्ट 15 ईयर्स ले लेते हैं राहत, सेकंड 15 ईयर्स तकलीफ में होगी, ओल्ड एज है, चल जाएगी, लेकिन अभी जवान है, नए 15 साल लेते हैं, ये 15 साल लेने में फायदा ये होगा कि जवान है, लेट्स एंजॉय। ही सेड ओके। नेक्स्ट डे फिर वो सोया, रात में फिर फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने आगे कहा कि भाई डिड यू चेक विद योर वाइफ? ही सेड यस आई चेक विद माय। ही सेड व्हाट शी सेड? ही सेड कि शी सेड के फर्स्ट 15 ईयर्स आप हमको, अल्लाह को बोलो हमको राहत के दे दो, रहमत के। सेकंड 15 ईयर्स ठीक है, मुसीबत के भी आर रेडी। फरिश्ते ने कहा फाइन दिस इज योर ऑप्शन, ओके। अब नेक्स्ट डे से मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, क़सस अल-अंबिया का वाक़या है। नेक्स्ट डे से वो मिट्टी को हाथ लगाता है, सोना बनता, वो बिजनेस में ऐसा ग्रो हो गया, इतना बड़ा बिजनेस फैल गया, इतनी दौलत, बड़ा घर, छोटा करता है इन्होंने बड़ा घर ले लिया, बड़े बंगला बना लिया, बहुत अच्छा माशाल्लाह बिजनेस चलने लगा। तो देन दे डिसाइडेड, हस्बैंड एंड वाइफ, यार हमारे पास इतनी दौलत है, हमारे इतने गरीब रिश्तेदार हैं, घर नहीं है, खाने को नहीं, इतना बड़ा हमारा घर है, हमको तो मालूम है 15 साल तक राहत ही राहत है, तो बेहतर यह है कि हम उन रिश्तेदारों को अपने पास बुला के उनको यहां रखें, खाएं वो भी हमारे साथ खाना, हमारे पास इतना रोटी है, इतना खाना है। दोनों ने डिसाइड किया, जितने उनके गरीब रिश्तेदार थे, कजन है, सेकंड कजन है, थर्ड कजन है, फोर्थ कजन है, एग्जाम्पल दे रहा, सबको बुला के बोला भाई तुम लोग हमारे साथ हो, अल्लाह ने हमको बहुत दिया, अल्लाह ने हमको बहुत दिया, ये नहीं कि मैंने कमाया, नो, अल्लाह ने दिया। हम बोलते हैं अपनी ज़हनत से हम कमा रहे, नो, कहा कि अल्लाह ने हमको बहुत दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतर ये कि पूरे अपनी फैमिली के सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने कजन्स थे सबका ख्याल रखने लगे, साथ बैठ के खाते हैं, घर में रहते हैं आराम के साथ। तो इनका भी दिल लग जाता, चलो हमारा भी दिल लग रहा, हम भी अपने कजन से बात करें, और वो लोग भी आराम के साथ, दूसरों के हालात भी सही हो, जितने रिश्तेदार थे सबके हालात सही हो, गुरूर तकब्बुर नहीं किया, सब एक ही सुफरा बिछड़ा, एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे। वेरी गुड। 15 ईयर्स की वो डेट आ गई। अब इन लोगों, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने कहा भाई कल की डेट है, अब देखना कल फरिश्ता आता नहीं आता। बोले ठीक है, अल्लाह ने जो डिसाइड किया वो है, वो डेट आई। ही वॉज प्रिपेयर कि आज की रात ख्वाब में वो फरिश्ता आएगा। वो सो गया, जब सो गया तो वही आ गया फरिश्ता अल्लाह की तरफ से। अल्लाह अपने वादे का पूरा, अल्लाह अकबर, क्या करीम है मेरा परवरदिगार, वादे का पूरा है। वो हम है कि वादा करके प्रॉमिस करके छोड़ देते, वो भी गुनाह है, प्रॉब्लम करेगा फर्स्ट नाइट। वो रात सोया, जैसी सोया फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने आगे कहा, इसने फौरन कहा इस बंदे ने कि अल्लाह को बोलो थैंक यू वेरी मच, हमने डिसाइड कर लिया, हमको मालूम है कल से हमारी मुसीबत के दिन शुरू हो जाएंगे। तो फरिश्ते ने कहा कि नहीं, अल्लाह चेंज, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। पूछा क्या गुड न्यूज है? कहा जब तुम्हारे आने वाले 15 साल मुसीबत के थे, परेशानी के थे, तकलीफ के थे,
प्रॉब्लम्स के थे, अल्लाह ने उसको सारी चीजों को राहत में बदल दिया, रहमत में बदल। क्यों बदला? वाई ये चेंज? तो कहा कि तुमने रिश्तेदारों का जो ख्याल रखा, तुमने अपने कजिन्स का जो ख्याल रखा, तुमने गरीब मोमिन का जो ख्याल रखा, अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में राहत दे दी। अब तुम्हारी जिंदगी में कभी मुसीबत नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी लाइफ का स्पैन और बढ़ा दिया। क्यों? कि तुमको यह फील हुआ, यह एहसास हुआ कि मेरी भूख तो एक रोटी की है, अगर मेरे साथ इतने मेरे कजिन्स खाएंगे जो नीडी पीपल है, तो उससे मेरा क्या लॉस होगा? वो खाएंगे, अपना रिस्क खाएंगे। अल्लाह ने इनको राहत के फिर 15 साल दे दिए। तो पूरा कंक्लूजन क्या इस वाक़े में? फर्स्ट नाइट में अगर आप ये चाहते हैं, क्यों रखा गया सदका? क्यों रखा गया सदका? क्यों कहा कि गरीब को खिलाओ, रिश्तेदार को खिलाओ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी पहली रात, फर्स्ट नाइट इतनी कंफर्टेबली गुजरे कि जब तुम वहां पे पहुंचो ये सारे गुड डीड्स तुम्हारे वहां आएंगे। अगर तुमने सिले रहम किया है तो सबसे ज्यादा फायदा तुमको पहली रात में मिलने वाला है, और अगर तुमने खते रहम किया है, रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, तो पहली रात में इतना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है कि आप तसव्वुर भी नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा, वो फर्स्ट नाइट 6 फीट के अंदर है, आपके ऊपर है। यू हैव टू डिसाइड कि तुमको 6 फीट के अंदर ही रहना है, तुमको उस अंधेरे में रहना है, उस डार्कनेस में रहना है, उस गर्मी में रहना है, या आराम के साथ रहना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़ लीजिए बाबा से बोले। आप डिसाइड करो क्या वो कैसी रात चाहिए। तो पूरे वाक़े से क्या सिले रहे, जितना हो सके अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ। इससे सो सैड आज हमारी कम्युनिटी में ये बीमारी फैली हुई है। पूरा अशरा में सिले रहम और खत रहम पे पढ़ो। जो डे टू डे लाइफ, डे टू डे हमारे हालात, सगे भाई से बातचीत नहीं, बहन से बातचीत नहीं, बाज वक्त बीवी फोर्स कर दी कि उससे बात मत करो, उससे बात मत करो। क्यों? उससे मेरे रिलेशनशिप नहीं, यू ऑल्सो ब्रेक द रिलेशनशिप। हराम है, हराम। पहली रात में जब तुम वहां पहुंचोगे, व्हेन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, वहां पे ये तुम्हारा कोई अमल नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे सारे गुड डीड्स बैड डीड्स में पलट जाएंगे। लंदन में तुम्हारे रिस्क का दरवाजा अल्लाह ऐसा बंद करेगा, ऐसा रिस्क मुंह तक आएगा, रुक जाएगा, मुंह तक आएगा, रिस्क रुक जाएगा। मैं आपको मियामी का वाकया सुना था, फोर्ट लॉडेडेल का, फोर्ट लॉडेडेल। वहां पे मैं खते रहम पे मजलिस पढ़ रहा था, इमाम बारगाह में। फोर्ट लॉडेडेल, इमाम बारगाह, फ्लोरिडा। हर साल जाता हूं उधर। तो जब पढ़ रहा था, एक मोमिन 2 या 3 साल से जॉबलेस था। क्यों था जॉबलेस? रिस्क आ रहा नहीं मिल रहा, यहां तक आ रहा नहीं मिल रहा। 1000 कंपनीज में अप्लाई किया। ही वॉज देयर इन द मजलिस, और मैंने इसी खत रहम पे पढ़ा। मैंने कहा था कि अगर तुम करोगे, रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करके तुम रिलेशनशिप को मेंटेन करोगे, तो दुनिया और आखिरत, दुनिया में और आखिरत में तुम्हारे हालात खुल जाएंगे। 2 या 3 साल से वो जॉबलेस है, जॉब ही नहीं है। मतलब ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। फैमिली है, मॉर्गेजेस है, 1000 चीजें। एंड यू नो, इन अमेरिका में अगर आप जॉबलेस, या यूके में खुदा ना खास्ता कोई जॉबलेस है, तो उसका कितना बड़ा प्रॉब्लम है। बिजनेस डाउन हो गया, डेब्ट्स में आ गया, और कई जगह अप्लाई किया हुआ था। देन वो मजलिस सुना, उसके फर्स्ट कजन से, रिश्तेदारों से उसकी बातचीत नहीं थी। मेरी मजलिस के बाद वो गया, ही कॉल्ड, मैं जगह का नाम नहीं बोलता, उसने कॉल किया और अपने कजन से कहा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी, फॉरगिव मी। अब आपका मेरा कोई चीज नहीं, वी आर नॉट ब्रदर्स, आई एम सो सॉरी, आपको मैंने हर्ट किया, एंड इतने दिन से मैं आपसे बात नहीं किया, आपकी डिसरेस्पेक्ट हुई, आई एम सो सॉरी, फॉरगिव मी। बातचीत हो गई, भाई ने ऐसा हाथ बढ़ा के गले मिल लिया। आप यकीन करो, मिंबर से बोल रहा, मिंबर से,
सुबह फजर पे उसका ऑफर आया। He spoke to his cousin in the night after the मजलिस like 10:30 11 अमेरिकन टाइम। वहां पे सब कॉन्टिनेंट में डे टाइम हो रहा था, दिन था। उसने वहां फोन किया, फोन करना था, उसने दूसरे भाई ने मुलाकात की, बातचीत हुई, दे आर हैप्पी। व्हाट हैपेंड? उसने ऐसे गले मिला के हाथ मिला लिया। सुबह फजर के वक्त उसका ऑफर आया। नेक्स्ट डे शाम में वो मजलिस में इमाम बारगाह में आके ही हग में ही सेड मौलाना मुझे जॉब मिल गई। पूरे जो अपनी कम्युनिटी के लोग थे वो सो हैप्पी, कह रहे यार उनको जॉब मिल गई, भाई को जॉब मिल गई, भाई को जॉब मिल गई। बिकॉज एवरीबडी वाज वरीड कि बेचारा इतने दिन से जॉबलेस। तो मेरी एक ही ख्वाहिश है आपसे, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरी सेकंड मजलिस इमाम बारगाह हैदरी का साउथ लंदन की फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव की टॉपिक के ऊपर कि ये वो गुनाह, ये वो डिजीज कि जो दुनिया में भी तुमको प्रॉब्लम करेगी, फर्स्ट नाइट को भी प्रॉब्लम करेगी। फर्स्ट नाइट में तुम पहुंचोगे, तुम यहां पे तो रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे, तुम इससे बात नहीं कर रहे, उससे बात नहीं कर रहे, उससे बात नहीं कर रहे, उससे बात नहीं कर रहे। व्हाट विल हैपन? तुम तो आज मर के चले गए वहां पे, ना वहां पे तुम्हारे रिश्तेदार काम आया जो इतने मिसाल दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा। इतने लोगों से अगर तुम्हारे ताल्लुकात सही रहते, रिलेशनशिप सही रहते, तो ये लोग तुम्हारे लिए कम से कम फातिहा पढ़ते, ये लोग तुम्हारे लिए कम से कम अलहम पढ़ते। आज क्या बोलेंगे बर्थडे के बाद? अरे ये तो कभी बात ही नहीं करता था, गुरूर में था। रिलेशनशिप को ब्रेक करना गुरूर और तकब्बुर है। क्यों मैं बोलूं आपको? प्लीज मेरे आखिरी वर्ड से, मेरा टाइम हो गया, 45 मिनट्स की मजलिस होगी। यू नो व्हाई? गरीब आदमी किसी से रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करता। प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। जो पुअर औरत होती, गरीब औरत, तुम एक सीईओ की वाइफ, मिसाल दे रहा, तुम एक बिग बिजनेसमैन की लंदन में तुम वाइफ, तुम्हारा बेहतरीन बिजनेस, तो वो तुम्हारे रिलेशनशिप तुम्हारे लेवल के लोगों से, जो तुम्हारा गरीब रिश्तेदार है, उससे तुम्हारे रिलेशनशिप नहीं, तुम उसको घर नहीं बुलाते, ना तुम उसके घर जाते। होता क्या? गरीब तो बेचारा गरीब है, रिश्तेदार है, तो अल्लाह क्या करता तुम्हारे, ये लोग सारे के सारे, तुमने इनसे रिश्ते को बंद कर दिया, तुम मर गए, तो तुम नीचे जाओगे तो ना ये फातिहा पढ़ेंगे ना सलवात पढ़ेंगे तुम्हारे लिए। ये गुरूर और तकब्बुर की निशानी है ना कि तुम गरीब से बात नहीं कर रहे, बिकॉज यू हैव गॉट इनफ मनी, यू डोंट नीड देम, इसलिए तुम बात नहीं कर रहे। तुम्हारे लेवल के लोगों से हम नहीं करते ऐसा, जो हमारे से बड़ा स्टेटस है उससे ताल्लुकात कभी ब्रेक नहीं करते। तो ये गुरूर और तकब्बुर तुम्हारे अमाल को, फर्स्ट नाइट जब तुम्हारा अमाल नामा खुला तो सबसे ज्यादा नीचे प्रॉब्लम होने वाला ये गुनाह है। मैं 10 गुना बताऊंगा होपफुली, जो पहली रात तो तुमको प्रॉब्लम करेंगे। ये चीजों से अगर तुम यहां बच जाओ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट, मेरी सेकंड मजलिस इमाम बारगाह हुसैनी हैदरी की साउथ लंदन वाली 1442 हिजरा की मुहर्रम की चेहलुम के अशरे की, कि ये गुनाह से अपने आप को महफूज रखो। कल मैं यहीं से शुरू करूंगा अगेन। कल की मजलिस भी हो सकता पॉसिबल है कि पूरा इसी पे हो जाए कि ये गुनाह से बच जाओगे तो फर्स्ट नाइट तुमको आराम मिल जाएगा। सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। अशरा अरबईन यही काफी है, सोच के गिरा करना। चेहलुम का अशरा है, उस गरीब के चेहलुम का अशरा है कि जिसकी बॉडी, जिसका लाशा 3 दिन तक करबला की जमीन पे पड़ा रहा, जिसका पहले चेहलुम, फर्स्ट चेहलुम नहीं हो सका, सेकंड चेहलुम हुआ, फर्स्ट चेहलुम नहीं हो सका। जब पहला चेहलुम आया तो बहन कैद में थी, भाई कैद में था। बहन के दिल की ख्वाहिश थी कि मेरे भाई का चेहलुम हो, तो इमाम का चेहलुम हुआ। बस दोस्तों, इंशाल्लाह चेहलुम के मसाइब तो शब अरबईन और अरबईन के मजलिस में पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आज उस शहीद का जिक्र करूँ
उस जवान का चेहलुम करेंगे, उस शहीद का मातम करेंगे कि जिसकी आवाज़ पे हुसैन ज़मीन पे बैठ गए थे। आप समझ गए वो कौन शहीद था? जिसकी आवाज़ के ऊपर मेरा मौला हुसैन ओल्ड हो गया, ज़ईफ़ हो गए। यजीद ने जब पहली दफ़ा, जालिम यजीद ने जब मौला हुसैन के सर मुबारक को देखा, मौला तुमको आबाद रखे, जहाँ पे भी बैठ के सुन रहे, अगर शूज़ पहने हुए हो तो रिमूव योर शूज़, रिमूव योर चप्पल, सिट प्रॉपरली फॉर 5 मिनट्स, सिट प्रॉपरली फॉर 5 मिनट्स। जालिम यजीद ने जब मौला हुसैन के सर मुबारक को देखा फर्स्ट टाइम, तो उसने एक जुमला कहा कि हुसैन तुम बहुत जल्दी ज़ईफ़ हो गए, ओल्ड हो गए। जालिम शिविर आगे बढ़ के जालिम यजीद से कहता है कि यजीद जब हुसैन करबला पहुंचे थे तो हुसैन का यह हाल नहीं था, आशुरे की सुबह तक हुसैन का यह हाल नहीं था, दोपहर गुजरी उस वक्त तक ऐसा नहीं था। लेकिन जब एक आवाज आई, जिस आवाज पे मेरा मौला हुसैन ज़ईफ़ हो गया, आप समझ गए वो किसकी आवाज थी? ये उस गरीब की, उस बच्चे की, उस जवान अली अकबर की आवाज के बाबा मेरा आखिरी सलाम। लैला कहती है कि मैंने देखा कि मौला हुसैन का चेहरा रेड होने लगा, सुर्ख होने लगा। मैंने हाथों को जोड़ के पूछा मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी? हुसैन ने कहा माँ से, कहा माँ से, लैला से कहा लैला शुक्र करो कुर्बानी कबूल हो गई, अभी अभी अली अकबर की आवाज आई। अजीजों हुसैन मैदान में आए, जस करके घोड़े पे बैठे, बार बार पूछते थे बताओ मेरा अली अकबर कहाँ है? आपको भी अल्लाह ने बच्चे दिए, अल्लाह आपको बाद भी जवान बच्चे, बार बार पूछते थे मौला बाबा मैं किधर आऊं बेटा, मेरे लाल अली अकबर बाप किधर है? वलदी हुसैन जब किधर है मेरी जान? जब हुसैन अली अकबर तक पहुंचे तो खुदा किसी बाप को ये बेटे का मंजर ना दिखाए, जवान बेटा एड़िया लगा रहा था। हुसैन ने अपने आप को घोड़े से जमीन पे गिराया, रुखसारे पे रुखसारा रखा, अली अकबर बाबा आया बेटा। अली अकबर का जवाब नहीं मिला, शाने को हिला के कहा मेरे लाल तुम्हारा बाबा आया, जवाब नहीं मिला। अब हुसैन की गुर्बत मेराज पे चली गई, अली अकबर के पहलू में लेट गए, हाथों को उठा के कहा बेटा अली अकबर, हाथों को उठा के कहा परवरदिगार तू गवाह रहना मेरा बाजू बराबर का लाल है। फिर हुसैन उठे, अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा, देखा शहजादे ने दोनों हाथ सीने पे रखे। हुसैन जानते कि अली अकबर के सीने में बर्छी हटाना चाहा, अली अकबर समझ गए कि बाबा मेरे सीने का जख्म नहीं देख सकता, फिर रख लिया। जब हुसैन ने हटाया तो दोस्तों हुसैन का कलेजा फट गया, अली अकबर के जख्म को देखा तो कलेजा फट गया। अल्लाह ने हुसैन ने आस्ती को उल्टी नजफ का रुख किया, या अली कह के बर्छी निकाल दी। अभी थोड़ी सी जान बाकी थी, अली अकबर को लेके खैमे की तरफ चले। हुसैन चाहते थे कि मां मुलाकात कर ले, लेकिन अभी क़याम हुसैनी से फासला था। हुसैन ने अली अकबर के चेहरे को देखा और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजों ज़ईफ़ बाप से बेट जवान की मैयत नहीं उठी, अबा को बिछाया, अली अकबर के लाशे को रखा, कहा बच्चों आओ। हुसैन इतना गरीब हो गया था कि छोटे छोटे बच्चे खैमे से निकले, हुसैन पीछे वाह अलिया वाह मोहम्मदा कहते हुए जब पहुंचे, दरे खैमा पर ज़ैनब इंतजार में थी। बीबी ने जैसे ही अली अकबर को देखा, अरे अपने आप को गिरा दिया, कहा मेरे लाल 18 साल पहला था। अजीजों उसके बाद लैला आई, माँ ने आके वो मंजर देखा, अरे जिसके शादी के अरमान थे उसका लाशा आया। आप इमेजिन करो कि माँ ने जैसे ही अली अकबर को देखा अपने आप को लाश पे गिरा दिया, कहने लगी मेरे लाल यकीन नहीं आता बेटा कि तेरा सीना जख्मी हो गया, तुम्हारे बाल खून आलूदा हो गए, करबला की खाक अली अकबर के बालों पर गिर गई। सैयदी परवरदिगार मौला हुसैन के
चांद का वास्ता, शहजादे अली अकबर का वास्ता, अल्लाह हमारी ये मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर ले। ये मसाइब मेरे बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। अल्लाह बेख बीमार करबला, बीमार मदीना, शहजादे अली अकबर के ज़ख्मी सीने का वास्ता, परवरदिगार जो बीमार हैं, जो कोविड के पेशेंट्स हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो बीमारियां जिस्मों में, बेख बीमार करबला, बीमार मदीना, उनको सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार जो भी बीमारी हमारे जिस्म में उसको दूर कर दे। हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। अल्लाह जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर दे। अल्लाह सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। हमको सादत दे। गिव अस चांस टू सर्व द इस्लाम, गिव अस चांस टू सर्व द कम्युनिटी। परवरदिगार हमको सादत दे कि हम उम्रा और ज़ियारत पे जाए। अल्लाह ये सादत दे कि ज़्यादा से ज़्यादा मजलिसें करे, मौला हुसैन का जिक्र करे, और जब भी जिक्र हुसैन करे उस जिक्र को बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दे। अल्लाह हुसैन के जवान बेटे का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। जो रिस्क के प्रॉब्लम्स में उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे। जो डेब्ट्स में अल्लाह उनके डेब्ट्स को दूर कर दे। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके कारोबार में बरकत दे। परवरदिगार कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। हमारे सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। जो आज की मजलिस के स्पॉन्सर्स हैं उनके सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। हमारे सारे मरहूमीन को मौला हुसैन की बारगाह में करीब से करीब मकाम अता फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, शहजादे अली अकबर का वास्ता, अल्लाह उनकी कब्रों में अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा आज के मजलिस के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके मरहूमीन और इमाम बारगाह हैदरी के जो ट्रस्टीज़ हैं, जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है, उनके मरहूमीन, जिसकी भी आज पहली रात है उनके मरहूमीन, और हमारे जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनके लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।